वह महिलाएं भी बहुत परेशान रहती हैं जो अपनी औकात से ज्यादा महंगी चीजें खरीदना चाहती हैं। पति बिक जाए तो भी चिंता नहीं, पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे। सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती, कोई कोई पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुना रहे, ड्योढ़ी पर खड़ा सुना रहे। अपनी औकात में, अपनी क्षमता में जियो। अच्छे कपड़े पहनो, गले में हार भी पहनो, चूड़ियां भी पहनो, लेकिन अपने घर की कंडीशन भी देख लो, अपने पति की दशा देख लो। वे पुरुष भी दुखी रहते हैं जो अपने घर की स्त्रियों की स्थिति को देखते ही नहीं कि वो बीमार है, कि तकलीफ में है, झोंका झोंक जिंदगी चल रही है। अपने घर की स्त्रियों को भी रीडिंग कीजिए, उनके मन को पढ़िए, अनावश्यक बकवास उनसे मत करिए, बहुत अधिक बोलने की आदत को भी छोड़िए। जिनके बीच में अधिक रहना होता है उनके बीच में बहुत कम बोलना चाहिए, कम बातें करना चाहिए, क्योंकि अधिक बात करने से बात बात में वाद विवाद हो जाता है। अनावश्यक बातें मत करो, टाइम पास मत करो। और कभी कभी अपने घर की स्त्रियों को धन्यवाद भी दो, अपने घर के पुरुषों को भी धन्यवाद दो, उनका उत्साह बढ़ाओ। कभी भोजन बिगड़ जाए तो भी चुपचाप खा लो, मुस्कुरा दो। एक पति भोजन खा रहा था तो उसके आंसू आ गए क्योंकि मिर्चा बहुत था। पत्नी ने पूछा आंसू क्यों आए, तो उसने कहा ये खुशी के आंसू है, पूछो मत। सहना ही जीवन है, गम खाना ही जिंदगी। मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया। सच पूछो इस जहां में, जहां माने संसार होता है, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। 100 साल की जिंदगी बीत गई लेकिन जीना नहीं आया है। जिसको जीना नहीं आया उसको मरना कैसे आएगा। ठीक से जो जी सकता है वही ठीक से मर सकता है। जिसका बचपन बिगड़ गया, जवानी संभलना मुश्किल है। जिसकी जवानी बिगड़ गई, बुढ़ापा संभलना मुश्किल है। जो बुढ़ापे में भी नहीं संभल पाया तो उसकी मृत्यु भी ढंग से होना मुश्किल है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया है। बड़े होशियार हो गए। जितने बूढ़े होते हैं ना, दिन रात सबको ज्ञान देते रहते, समझाते रहते। और नौजवान लोग बूढ़ों के पास बैठना नहीं चाहते क्योंकि उनका प्रवचन सुन सुनकर वो थक चुके। वो जानते हैं जब ये 25 साल के थे तो 25 बीघा जमीन बेच के दारू पी गए, अब प्रवचन सुना रहे। अरे बंद करो प्रवचन, निकलो बाहर।
कौन सुनेगा तुम्हारा प्रवचन। बुढ़ापे में ज्ञान देने की खुजली दिमाग में पैदा होती है। जो स्त्री सासू बन जाती है वो बहुओं को बहुत ज्ञान देती है, और बहुएं तो मायके से ही परम ज्ञान लेकर आई है। अब यहां सासू और ज्ञान भर रही है, तो ज्ञान ओवरफ्लो हो गया, तो ज्ञान जो है एटम बम बन गया, टकराव हो जाता है। जिसको ज्ञान देते हो ये सोच लो तुम्हारे ज्ञान को सुनना भी चाहता है कि नहीं। अगर सुनने की भी उसके अंदर गुंजाइश नहीं है तो कृपया फालतू एक्सरसाइज मत कीजिए, मेहनत मत कीजिए, चुप हो जाइए, अपनी इज्जत बचाइए, आराम कीजिए। क्यों आंधी तूफान की तरह झोंक रहे हो? ज्ञान इतना सस्ता है क्या? हाथ जोड़कर अर्जुन कृष्ण के सामने घुटने टेक कर निवेदन करता है, तब कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। इतना सस्ता ज्ञान बांटने वाले लोगों का सम्मान खत्म हो जाता है। कबीर साहब ने मना किया। कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख मिलई मौन होई रही है। मौन होने को बता दिया। कल दो महात्मा मौन आए थे, चेतनपुरी महाराज, नागा बाबा और सुमन साहब भी मौन थे। मौन इसलिए नहीं थे, यहां आए थे हम सब लोग मूर्ख थे इसलिए मौन हो गए, वो पहले से मौन थे। तुम ये मत समझना कि यहां आए हम सबको देखा कि गुरुजी भी मूर्ख है, ये साधु सब मूर्ख है, ये सब मूर्ख बैठे इसलिए मौन हो गए, ऐसा नहीं है। पहले सुनकर मौन का व्रत था। मूर्ख मिलई मौन होई रही। एक महात्मा ने ट्रेन में 3 घंटे जो लोग बैठे थे उनके साथ में सत्संग सुना, और जब उनका स्टेशन आया तो उन्होंने कहा, महात्मा जी आप मिल गए और आपका सत्संग 3 घंटे चला, कब इतनी यात्रा पूरी हो गई पता ही नहीं चला, और 3 घंटे का टाइम आपके कारण पास हो गए ने ऊब जाते। तब महात्मा को चला पता लग गया कि हमको टाइम पास करने के लिए प्रयोग किया गया। महात्माओं के अंदर भी जुंग भर जाती है। कोई सुनना नहीं चाहता फिर भी सुनाते रहते, जबरदस्ती इंजेक्शन लगाते। ऐसे जुंगी महात्मा बन बना। देख लो, श्रद्धा है तो सुनाओ।